अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ अस्सलाम। उस्तादुल उलमा मोहसिन आले सुन्नत क़िबला साहिबज़ादा फैज़ मोहम्मद शाह जमाली दामत बरकातुहुल आलिया वाजिबुल एहतराम साहिबज़ादा वाला शान मोहतरम जनाब साहिबज़ादा अल्लामा ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन शाह जमाली वाजिबुल एहतराम फाजिल नौजवान साहिबज़ादा वाला शान मोहतरम जनाब साहिबज़ादा मोहम्मद मोइनुद्दीन शाह जमाली बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद कासिम फैज़ी साहिब, उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़ान बारवी साहिब, मोहतरम जनाब अल्लामा ग़ुलाम हैदर निज़ामी साहिब, उस्तादुल उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल समद साहिब, स्टेज की ज़ेबो ज़ीनत चमकते दमकते तमाम अहले सुन्नत व जमात के खूबसूरत सितारे उलमाए ज़ीशान, हुफ़ाज़े किराम, तुलबाए किराम, अक़ीदा हक़्क़ा अहले सुन्नत से वाबस्ता बरादरान इस्लाम, अल्लाह जल्ल शानहू का लाख लाख फ़ज़ल व एहसान इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाज़री की सादत अता फरमाई। मालिक अर्ज़ समा हम तमाम की हाज़री बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फरमाए। पाकिस्तान की अज़ीमुश्शान दरसगाह दारुल उलूम सिद्दीकिया शाह जमालिया फैज़ुल इस्लाम के सालाना दस्तार फ़ज़ीलत के खूबसूरत जलसा में हम हाज़िर खिदमत हैं। हर साल मदारिस दीनिया में दस्तार फ़ज़ीलत के नाम पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। वो खुशवक्त नौजवान जिनको अल्लाह पाक इल्म दीन और कुरान मुक़द्दस की तालीम की नेमत अता करता है, उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनके सरों पर दस्तार रखी जाती है। खास अवाम को मदऊ किया जाता है और उनके सामने
खुली किताब की तरह अपनी कारकर्दगी को खोल के रख दिया जाता है कि इन अजीम शान इदारों के अंदर कुरान और हदीस की खिदमत हो रही है और हर साल मुल्क पाकिस्तान के हज़ारों इदारों से पाकिस्तानी अवाम की रुश्द व हिदायत के लिए हज़ारों की तादाद में उलमा और हुफ़ाज़ पैदा हो रहे हैं। आज इस अज़ीम शान जामिया के अंदर भी इक्तिसाब फैज़ करने वाले तलबा के सर पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी और वालिदैन के लिए भी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और तलबा के लिए भी खूबसूरत दिन है और अवाम को एक दावत है कि अगर आप अपनी मेहनत से अपनी औलाद को दुनियादार बना सकते हैं तो आप अपनी तवज्जो और लगन से दीनदार भी बना सकते हैं। अगर आपकी औलाद सिर्फ दुनियादार है तो वो बात दुनिया तक महदूद रहेगी। अगर आपकी औलाद दीनदार हो गई, हम दुनिया से चले जाएंगे। औलाद की दीनदारी की वजह से अल्लाह पाक हमें कब्रों में भी नूर अता फरमाता रहेगा। तिलावत करदा कुरान मुकद्दस के कलिमात का तर्जमा वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी कुल मखलूक के नामों का इल्म अता फरमाया। फरिश्तों के सामने रब्बे जुल जलाल ने अपने इरादा पाक का इजहार किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन में नायब बनाने वाला हूँ। जवाब मिला अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। मौला वो तो फसाद फैलाएंगे, उनकी नस्ल में ऐसे लोग आएंगे जो खून रेजियां करेंगे। जवाब इलाही था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। तख्लीक करने के बाद इज्जत का ताज रखा। वो इज्जत का ताज क्या है? हजरत इंसान की पैदाइश के बाद सबसे फजीलत, सबसे पहली फजीलत, सबसे पहली इज्जत, सबसे पहला हुनर, सबसे पहला कमाल मेरा अल्लाह इंसान को क्या अता कर रहा है। तवज्जो पूरी देना, दिमाग हाजिर रखना, दिलो दिमाग को वाह करके बैठना ताकि मेरा मुद्दा आपके क़ुलूब व अज़हान को छू सके और कुछ हमारे अंदर इल्म दीन की तलब का जज्बा पैदा हो सके। सबसे पहला हुनर, सबसे पहली फजीलत, सबसे पहला कमाल जो हजरत इंसान के सर पर अल्लाह पाक ने रखा, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। हजरत आदम को पैदा करने के बाद सबसे पहले जो इज्जत का ताज अता किया है वो इल्म की दौलत अता फरमाई है। आप सुबहान अल्लाह मट्ठे बोलेंगे तो मैं समझूंगा आप समझ नहीं रहे। सुबहान अल्लाह इसलिए बोलना है ताकि मैं समझूं कि आप समझ रहे हैं। जरा बोलिएगा सुबहान अल्लाह। सबसे पहले इंसान के सर पर जो इज्जत का ताज सजाया वो इल्म की दौलत है। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, जो बात मैं वजाहतों में नहीं जाता वो अस्मा किन किन चीजों के हैं, कुल मखलूक के हैं। फिर अरदहुम, अल्लाह पाक ने मलाइका के सामने क्या रखा? बस यही है जो अल्लाह ने हजरत आदम को सिखाया था। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फरिश्तों के सामने पेश कर दिया और सवाल किया अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई, ऐ फरिश्तों मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फरिश्तों ने जवाब दिया सुब्हानका, तू पाक
पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम कुछ नहीं जानते सिवाय उसके जो तूने हमें इल्म अता किया है। मेरे रब्बे कुद्दूस ने फरमाया, या आदम, ए प्यारे आदम अलैहिस्सलाम, अंबिहुम बि अस्माइहिम, फरिश्तों का इल्म जवाब दे चुका है, अब आप आइए इजहारे इल्म फरमाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, फलम्मा अंबाअहुम, आप जलवागर होते हैं, तमाम का तमाम इल्म का इजहार करते हैं, जो रब्बे कुद्दूस ने सिखाया था उसका इजहार किया, जो पूछा गया उसका जवाब दिया, जो मिसाली जहान सामने रखा गया था, एक एक चीज का नाम अल्लाह पाक की बारगाह में आपने सुना दिया। अल्लाह करीम ने तवज्जो फरमाई मलाइका की जानिब और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मलाइका, मानते हो कि आदम का इल्म ज्यादा है, तवज्जो पूरी देना, मानते हो कि आदम का इल्म ज्यादा है, मौला मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तमाम फरिश्तों का इल्म जहां जवाब दे गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म वहां पे छा गया, आदम का इल्म ज्यादा है, फरमाया मानते हो, मौला मानते हैं, इकरार करते हो, मौला इकरार करते हैं, तो फरमाया इल्म की वजह से आदम की ताजीम करो, उस जुदूल आदम, आदम की ताजीम करो। सजदा दो किस्म का है, इबादत के लिए या ताजीम के लिए। अब सजदे का एक माना यह होगा इबादत करो, इबादत तो अल्लाह की है, जब अल्लाह को सजदा करे तो वो इबादत कहलाएगा, जब मखलूक को सजदा कराया जाता था इबादत नहीं था, वो ताजीम था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया उस जुदूल आदम, आदम की ताजीम करो, सर सजदे में रख दो, फासजदू, सबकी गर्दनें झुकी थी, सर सजदे में थे, हजरत आदम की ताजीम कराई जा रही थी। ऐ मौला, आदम की ताजीम, आदम को मसजूद मलाइक क्यों बनाया? फरमाया इल्म रखा है, इल्म का ताज दिया है, इल्म का सेहरा पहनाया है, इल्म की दौलत अता फरमाई है, तो पता चला ये इल्म ही है जिसकी बदौलत इंसान को मलाइका से सजदा कराया जा रहा है। ये इंसानियत की इब्तदा है, बशरियत की इब्तदा है। इब्तदा ही में अल्लाह पाक इजहार कर रहा है, ऐ इंसान तेरे पास जो फजीलत है, तेरे पास जो इज्जत है, अशरफुल मखलूकात का जो ताज तेरे सर पे सजाया गया है, इसकी वजह और इसकी वजह और वसीला वो इल्म है जो अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर पर इल्म का ताज सजाया और फिर मस्जूद मलाइक बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर से समाअत कीजिएगा, जरा मेहमान का इस्तकबाल के लिए नारा लगा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया शाह जमालिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की शान का इकरार करते हैं, सब ने सजदा किया, ये इल्म की ताजीम हो रही है। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा इनकार कर बैठा, वस्तकबरा, तकब्बुर में आ गया, काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से था, काफिरों में से हो गया। तवज्जो देना सामीने मोहतरम, इबलीस अड़ गया, उसने आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की ताजीम नहीं की, सब फरिश्तों ने ताजीम की, इबलीस ने ताजीम नहीं की। पता चला एक तरीका फरिश्तों का है, एक तरीका इबलीस का है। फरिश्तों का तरीका है उलमा की इज्जत करने वाले हैं, इबलीस का तरीका है उलमा की तौहीन करने वाले हैं। फरिश्तों से सजदा करवा के अहले ज़मीन को पैगाम दिया जा रहा है, अगर अपने अंदर फरिश्तों वाली सिफात पैदा करना चाहते हो, हर दौर के उलमा की तुम्हें कदर करनी होगी, इल्म का एहतराम करना होगा, इल्म की कदर करनी होगी। ये इल्म ऐसी दौलत है जिसकी निस्बत अल्लाह पाक ने अंबियाए किराम के साथ फरमाई है। मेरे आका नबी करीम सरकारे तो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके दामन में किस चीज की कमी है? मेरे रब्बे जुल जलाल ने खुद तो फरमाया, व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा।
अज़ीमा। यहाँ पर मेरा मौजू इल्म गैब हरगिज़ नहीं है, मेरा मौजू इल्म की फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की निस्बत अपने अंबिया से की है। मेरे हुजूर को जब रब्बे दुल जलाल ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सारा इल्म आपके रब ने आपको अता कर दिया है। जरा वक्फा गिनना भाई, सुभान अल्लाह तकड़ा करके आग सोचा। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब जो आप नहीं जानते थे वो सारा इल्म आपके रब ने आपको अता कर दिया है। अब अगला जुमला सुनिएगा, वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आपके रब का आप पर फजले अजीम है। फजल कहते हैं नेमत को, अजीम कहते हैं सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। वकान फदलुल्लाहि अलैका अलीमा। साउंड वाला भाई बहुत सोहना चलेंदा पिया, बस ये गल्ला नचू से और सारा सेट है माशाल्लाह। जरा हिम्मत कर, गले ते असर पैंदा भी है। सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिएगा। वकान फदलुल्लाहि अलैका अलीमा, आपके रब का आप पर फजले अजीम है, आपके रब का आप पर फजले अजीम है। मेरा गला खुलसी तो मैं ऊते टोड़ सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। थोड़ा मिड ते वोकल ए बना के दे, मिड ते वोकल इन दो चीज़ों को टाइट रखो माशाअल्लाह। जरा सुभान अल्लाह बोलिएगा। वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर आपके रब का फजले अजीम है। फजल कहते हैं नेमत को, अजीम सबसे बड़ी नेमत। अब पहले जुमले में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब आपको हमने इल्म अता किया। क्या अता किया? बोलिए बोलिए, इल्म अता किया। और दूसरे जुमले में फरमाया वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर आपके रब का फजले अजीम है। गोया मेरा रब फरमा रहा है ऐ महबूब हमने आपको बड़ी शानें अता फरमाई हैं, लेकिन जो इल्म अता किया है ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। इल्म को अल्लाह पाक ने फजले अजीम करार दिया है और निस्बत मुस्तफ़ा करीम की तरफ की है। अब एक और आयत करीमा समात कर लीजिए। मेरा रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमा रहा है, हुजूर को हुक्म अता कर रहा है ऐ महबूब मांगिए। मौला क्या मांगा जाए? कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफा फरमा। महबूब हमने इतना दिया कि और किसी को ना दिया, लेकिन फिर भी आप मांगिए। कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह और इल्म अता फरमा, और इल्म अता फरमा। अल्लाह के खजानों में इल्म इतना बड़ा खजाना है कि अपने महबूब को खुद फरमा रहा है महबूब आप हमसे इल्म मांगते जाएंगे, हम आपको इल्म अता करते जाएंगे। ये नेमत है जो मेरे आका अपने रब से सवाल कर रहे हैं, जो सारी कायनात को नेमतें बांटने वाले हैं। वो मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस पर अल्लाह पाक ने फजल की इंतहा कर दी। इन्ना आतैना कल कौसर, जमीनों आसमान की सारी भलाइयां कौसर में रखी, कौसर का ताज मेरे आका के सर पे सजाया, लेकिन फिर भी फरमाया महबूब इल्म मांगते रहना। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये इल्म है जो मेरे आका अपने रब से तलब कर रहे हैं और मेरा रब ऐलान कर रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे मांग रहे हैं। आइए जरा कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की रोशनी में कुछ और भी सुन लिया जाए। अंबिया के साथ इल्म की
जिनकी निस्बत हो रही है, तो ये कितनी बड़ी दौलत है जिनकी निस्बत अल्लाह पाक अपने नबियों के साथ कर रहा है। नबूवत बड़ी दौलत है, रिसालत बड़ी दौलत है, लेकिन नबूवत और रिसालत के साथ अल्लाह पाक ने इल्म की दौलत का जिक्र किया है। आइए सुनिएगा, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। ऐ लोगो, ये शान वाला रसूल जलवागर हुआ है, ये अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के तुम पर तिलावत करता है। व युज़क्कीकुम, मेरा नबी तुम्हारे दिलों को पाक करता है। व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे वो इल्म की बातें मेरे मुस्तफा तुम्हें अता फरमाते हैं। व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी तुम्हें किताब व हिकमत का इल्म देता है। जरा असहाबे सुफा की तरफ देखिए, जरा खुलफाए राशिदीन की तरफ देखिए, मेरे आका नबी पाक के प्यारे जानिसार सहाबे किराम अलैहिम रिदवान की तरफ देखिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले बैते अतहार की तरफ देखिए। सरकारे तो आलम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाले हर गिरोह के अंदर आप इल्म के समंदर जागज़ी पाएंगे, आप इल्म और हिकमत के दरिया आपको बहते हुए नजर आएंगे। हर एक के अंदर आपको इल्म और हिकमत की आबशारें फूटती हुई नजर आएंगी। वजह क्या है? मेरे आका करीम को रब पढ़ाने वाला है और सहाबा और अहले बैत को मेरे मुस्तफा पढ़ाने वाले हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमा रहा है, ये चंद आयात कुरानी हैं जिनके पढ़ने का मकसद ये है, सामिन मोहतरम, ये जो इल्म मदारिस में पढ़ाया जा रहा है, हमारी औलादों को सिखाया जा रहा है, जो उलमाए ज़ीशान इल्म का परचम बुलंद कर रहे हैं, इल्म का झंडा उठाए हुए हैं, ये इल्म कोई आम सौदा नहीं है, ये इल्म कोई बाजार से मिलने वाली आम अजनास जिन्स नहीं है, ये इल्म कोई आम शय नहीं है, बल्कि इल्म वो दौलत है कि जिनकी निस्बत अल्लाह ने अपने नबियों और पैगंबरों से की है। इरशाद बारी ताला है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान मुस्तफा को सिखा दिया है, जिसने कुरान नबी पाक को सिखा दिया है। ला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश्क व तर का जिक्र कुरान में कर दिया है। तफसीलन लिकुल्लि शै, हर चीज का मुफस्सल बयान कुरान में है। सारी कायनात का इल्म कुरान में रखा है और पूरा कुरान सीना मुस्तफा में रख दिया है। सारी कायनात का इल्म कुरान में है और कुरान सीने मुस्तफा में है। ये मेरे आका नबी पाक की इल्मी शान है। और फरमाया, महबूब हमसे पढ़ते हैं, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुमको पढ़ाते हैं। पूरी कायनात के अंदर आज इल्म की जितनी रोशनी है, ये दरे मोहम्मद मुस्तफा की खैरात बट रही है। अल्लाह के खजानों में इल्म बड़ी दौलत है। इस हवाले से मैं ये आखिरी दलील देकर फिर अपना माफिज ज़मीर बयान करना चाहूंगा कि मैंने ये मौजू लिया क्यों है। जरा सुभान अल्लाह बोलिए, जरा हम आगे चलते हैं। मेराज का माह मुकद्दस है और मेराज के हवाले से आपने मुफ्ती साहब से बहुत कुछ समाअत कर लिया है। मैं इस हवाले से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा, जब सारी कायनात नीचे है, ये 7 आसमान नीचे हैं, सिदरतुल मुंतहा नीचे है, अल्लाह का अर्श नीचे है, मेरे आका लामकां की बुलंदियों को छू गए, वही लामकां के मकीन हुए, सरे अर्श तख्त नशीं हुए। ये नबी हैं जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। ला मकान की बुलंदियों पे पहुंचे, जब सारे पर्दे हट गए, दीदार कराया गया। अब तवज्जो कीजिएगा, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, राज न्याज की बातों में एक राज ये भी है। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शान
आसमानों के दरमियान रखा। अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। वालिम तो माफिस समावाती व माफिल अर्द, आसमानों के इल्म भी मैंने जान लिए, जमीनों के इल्म भी मैंने जान लिए। जमीनों आसमान का सारा इल्म मेराज की रात अल्लाह पाक ने सीना महबूब में डाल दिया। तो गोया मेराज की रात मुहिब और महबूब की मुलाकात की रात है। मेरा अल्लाह पाक मेजबान है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम मेहमान है। अल्लाह पाक पूरी कायनात का देने वाला है, खालिक व मालिक है। उसने अपने खजानों में से जो हुजूर के लिए तोहफा पसंद किया है वो इल्म का तोहफा पसंद किया है। वालिम तो माफिस समावाती व माफिल अर्द, जमीन व आसमान के सारे भेद मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात के लिए खोल दिए गए और इल्म के ताज आपको अता कर दिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर साउंड सही चल रहा है, छिकोण लग पैंदा है। अज मैंने तकरीर न करों सी, बड़ा औखा करेंदा पिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया शाह जमालिया। अल्लाह जल्ल शानहू ने मेराज की रात भी अपने हबीबे करीम अलैहिस्सलाम को इल्म की दौलत अता फरमाई। ये इल्म इतना बड़ा खजाना है कि इसकी निस्बत अल्लाह पाक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी कर रहा है, जुमला अंबिया किराम से भी कर रहा है, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी कर रहा है। आइए दोस्तान गिरामी, वो इल्म जो मेरे अल्लाह ने मेरे हुजूर को अता फरमाया है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्म अपने प्यारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को सिखाया है, अपनी प्यारी आले पाक को सिखाया है। और सीना दर सीना वो इल्म की रोशनी आज तक चलती चली आ रही है। इस रूए जमीन पर अल्लाह पाक ने इंसानों में से ईमान वालों को शर्फ अता किया है और ईमान वालों में से अल्लाह पाक ने उलमा को इज्जत का ताज अता फरमाया है। ताज तारे कौनैन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों इबादत करने वाले इबादत गुजार पर आलिम की फजीलत ऐसे है जैसे 14वीं के चांद को आसमान के सितारों पर फजीलत हासिल होती है। एक आबिद है, तहज्जुद गुजार है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, लेकिन आलिम नहीं है। और एक आलिम है, उस आलिम को आबिद पे इतनी फजीलत है जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है वो आलिम है, और जैसे सितारे चमक रहे हैं वो इबादत गुजार तहज्जुद गुजार है। आओ मेरे आका नबी करीम का इरशाद सुन लो, इल्म कितनी अजीम दौलत है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों इबादत करने वालों पर इल्म वालों को ऐसे फजीलत हासिल है जैसे मुझे किसी आम उम्मती पर फजीलत हासिल है, जैसे मुझे तुम में से किसी आम बंदे पर फजीलत हासिल है। अल्लाह पाक ने इबादत करने वाले तहज्जुद गुजारों पर आलिम को इतनी बड़ी फजीलत अता फरमाई है। दोस्तों इल्म क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये इतनी बड़ी दौलत है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर कोई अपने घर से चल पड़ा, हदीस मुबारक की रोशनी है, अल्लाह के फरिश्ते कदमों तले पर बिछा देते हैं। ये इल्म की तलब में निकलने वालों को इज्जत दी जा रही है। अल्लाह अकबर। जिस तरह दुनिया में आप किसी को इज्जत देते हैं, रेड कारपेट बिछाया जाता है, फूलों की पत्तियां बिछाई जाती हैं, रास्ते को आरास्ता किया जाता है, ये इल्म हासिल करने वालों को प्रोटोकॉल है। अल्लाह के फरिश्ते उनके पांव तले अपने पर बिछा देते हैं, ये इल्म को प्रोटोकॉल है। फरमाया जमीन व आसमान की मखलूक भी, हत्ता के पानी में रहने वाली मछलियां भी इल्म के तलबगारों के लिए मगफिरत की दुआएं किया करते हैं। याद रखो, इल्म अजीम दौलत है जिसकी वजह से ईमान भी जिंदा रहता है, नेक अमाल का जज्बा भी जिंदा रहता है, इस्लाम भी जिंदा रहता है, इस्लाम के अराकीन भी जिंदा रहते हैं। लिहाजा हर दौर के अंदर इल्म वालों को फजीलत इसलिए बख्शी गई है, ये अंबिया के वारिस हैं। बोलो बोलो अंबिया के
वारिस हैं। अंबिया अपनी मीरास में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ा करते, बल्कि अंबिया किराम की वरासत इल्म है, और जो अहले इल्म हैं, जो उलमा हैं, वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, वारिस हैं, वारिस हैं। इसलिए वारिस हैं कि जो जिम्मेदारी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक शानों पर है, अल्लाह पाक ने उनके फैज का सदका वो जिम्मेदारी उलमाए ज़ीशान को अता फरमाई है। हर दौर के अंदर रोशनियां देने वाले कौन हैं? ये उलमा हैं। हर दौर के अंधेरों को दूर करने वाले कौन हैं? ये उलमा हैं। हर दौर में इस्लाम की शम्मा फिरोजा करने वाले कौन हैं? ये उलमा हैं। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम तो खत्मे नबूवत का ताज पहन करके जलवागर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर गुंबद खदरा में पर्दा फरमा गए और वहां जलवागर हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद भी कितनी सदियां गुजरी, कितने मौसम गुजरे, कितने कितने नशेबो फरास आए, कितने उरूजो सवाल के मौसम आए, कितने बड़े बड़े जालिम हुक्मरान आए। इस्लाम को रूए जमीन पे खत्म करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी साजिशें और मुहिमें चलाई गई। हर दौर के अंदर ऐसा दौर भी नजर आता है जब कुतुब खाना इस्लाम को जलाया जा रहा है। ऐसा जमाना भी नजर आता है जब उलमाए किराम को सूलियों पे लटकाया जा रहा है। ऐसा जमाना भी नजर आता है कि जब हलाकू खान और चंगेज खान जैसे जालिम हुक्मरान रूए जमीन के उलमाए इस्लाम पर तशद्दुद का इंतहा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर दौर और ऐसे मुश्किल दौर गुजरने के बावजूद आज तक ना कुरान का एक लफ्ज खत्म हुआ है, ना हदीस मुस्तफा में फर्क आया है, ना फिक़ह इस्लामी के अंदर कोई फर्क आया है। तो मानना पड़ेगा, अगर आज तक इस्लाम जिंदा है तो मिल्लत इस्लामिया के उलमा की बदौलत जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मैंने चूंकि इख्तिताम की तरफ भी जाना है और बात अपना मुद्दा भी आपकी समझ शरीफ के अंदर लाना है, इसलिए मैं बिल्कुल सौखी सौखी बातें करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा। दोस्ताने गिरामी, याद रखिए, सारा कुरान अरबी में है, सारी हदीस अरबी में है, और पिछली सदियों के अंदर आप चले जाएं, तमाम की तमाम फिक्र और तारीख और सीरत अरबी में है। लेकिन आज हमें सारा इस्लाम उर्दू में नजर आता है। हमें उर्दू कुतुब के अंदर तफसीर भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है, शुरूहात भी मौजूद है, फिक भी मौजूद है। हर चीज इस्लाम की आज हमें उर्दू में नजर आती है। मेहराब व मिंबर पर हमें उर्दू में सबक दिया जाता है, उर्दू में दरस दिया जाता है। ये कौन है जिन्होंने अरबी से उठाकर, अरबी से ट्रांसलेट करके, अरबी से तर्जमा करके हमें दीन उर्दू में अता किया है। अगर ये दीन अरबी में रहता, हम दीन कैसे समझते, हम दीन कैसे पढ़ते? हमें अगर अरबी ही में समझाया जाता, हम दीन पर अमल कैसे करते? तो मानना पड़ेगा, अगर आज हमारे सीनों में इस्लाम आसान करके डाला जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है, तो ये फैजान मिल्लत इस्लामिया के उलमा का है। ये उलमा हैं जिन्होंने दीन पढ़ा है, समझा है, अरबी ग्रामर पढ़ी है, सर्फ और नहव के अंदर अपनी जिंदगियां खपाई हैं, और दीन और फिक और उसूल फिक पढ़े हैं। हदीस मुबारका के इल्म के समंदर में होता जन हुए हैं। तफसीर की किताबों के अंदर इन्होंने सैर की है, और इस्लाम का निचोड़ उर्दू जबान के अंदर निकाल के कौम के सामने रख दिया है। मानना पड़ेगा, कौम का बच्चा बच्चा अपने ईमान के लिए उलमा का मोहताज है, अपने इस्लाम के लिए उलमा का मोहताज है, हलाल और हराम के लिए उलमा का मोहताज है। हर मामले में फहम हासिल करने के लिए पूरी कौम मिल्लत इस्लामिया के उलमा की मोहताज थी, मोहताज है,
और कयामत तक मोहताज रहेंगे। और याद रखिएगा, दुनियावी इल्म हासिल करने वाले हमें दुनियावी नफा देते हैं, दीनी इल्म हासिल करने वाला हमें दीनी नफा देता है, हमें कब्र का नफा देता है, आखिरत का नफा देता है, ईमान का नफा देता है। लिहाजा दुनियावी इल्म हासिल करने वालों की भी अपनी शान है, इज्जत है, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत के काबिल वो हैं जो हमारी आखिरत को रोशन करने वाले हैं, जो हमारी कब्र को रोशन करने वाले हैं, जो हमारे ईमान को रोशन करने वाले हैं। लेकिन अफसोस कि आज उलमा की कदर में कमी आ रही है। आज उलमाए किराम के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, अच्छी सोच आज माशरे में पैदा नहीं की जा रही। आज इल्म दीन से हम भागते हैं, अपनी औलादों को इल्म दीन की तरफ रागिब करने से पूरी मिल्लत महरूम हो चुकी है। चंद वो अल्लाह पाक के चुने हुए बंदे हैं जिनके वालिदैन के सीनों में अल्लाह पाक अपनी रहमत से ये बात डाल देता है कि बेटे को आलिम बनाना है, बेटी को आलिमा बनाना है, कुरान पाक का हाफिज बनाना है, कुरान पाक का कारी या कारिया बनाना है। ये चुने हुए लोग हैं। अक्सरियत आज आप देखते हैं स्कूलों में पढ़ने वालों की तादाद क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाने वालों की तादाद क्या है, और दीनी मदारिस में पढ़ाने वालों की तादाद क्या है। दूसरा जाविया देखिएगा, अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तालीम के लिए हमें लाखों लाख रुपए खर्च करने पड़ जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। एक दोस्त है, वो कोठी बेच रहा है। मैंने पूछा वजह क्या है, कहता है मेरी 2 बेटियां हैं और उन्होंने जो FSC की है वो मेडिकल के साथ की है, और अब मेरे ख्याल के अंदर वो मेरिट पे आ जाती और सरकारी दाखिला MBBS में हो जाता तो फबेहा, लेकिन वो मेरिट पे नहीं आई। तो उनके दाखिले के लिए मुझे शुरू में 50 लाख रुपए का एहतमाम करना है, इसलिए कोठी बेच रहा हूं ताकि बेटी मेरी डॉक्टर बन जाए। दोस्तों, दुनियावी तालीम के लिए 50 लाख हो, 10 लाख हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, जितनी इज्तिमाई सर्फ करनी पड़ जाए, हम जमीनें बेचकर भी औलाद को पढ़ाते हैं। दीनी मदारिस के अंदर मुफ्त पढ़ाया जा रहा है, कोई फीस नहीं ली जा रही, कोई चार्जेज नहीं है, कोई दाखिला फीस नहीं है। रिहायशी तलबा को यहाँ पर खाना भी दिया जाता है, पहनने के कपड़े भी दिए जाते हैं, आने जाने का खर्च भी दिया जाता है। फिर भी हम अपने बेटे को हाफिज बनाने के लिए, अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए, अपनी औलादों को कारी और कारिया बनाने के लिए तैयार नहीं है, दीनी इल्म पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। पता चला हमारे दिल में इस्लाम की वक़्त नहीं है, इल्म दीन की वक़्त नहीं है, इल्म दीन की हम कदर नहीं कर रहे, और ये उस दौर से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान खोल के सुन लो दोस्तान गिरामी, मैं बड़ी तेजी के साथ अपना माफिज ज़मीर बयान कर रहा हूँ, बात सुनिए। ये खिताब ला जवाब नहीं है, यहाँ पर लच्छेदार तकरीर नहीं है, ये दौड़े माई और टप्पे नहीं है, ये सिर्फ आपके जज्बात को मोह लेने के लिए चंद जच्चे तुले अल्फाज नहीं है। एक दर्द है, एक तड़प है, एक दर्द है सीने के अंदर कि काश हमारे सीनों में इल्म दीन की चाहत पैदा हो जाए, हम अपनी नस्लों को इल्म दीन के लिए तैयार करने वाले हो जाएं। आओ सुनिए, गौर से सुनिए, आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मेरे आका नबी मुकर्रम शफी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कौम के उरूज और सवाल होते हैं, बड़ी तवज्जो देना, हर कौम के उरूज और सवाल होते हैं। फरमाया हमारी कौम का उरूज है, हमारी कौम का उरूज है कि इसमें इल्म की कसरत हो और मुआशरे की बागडोर इल्म वालों के हाथ में रहे, और जाहिल बहुत कम हो, और जाहिल लोग अगर कभी बात करें तो उनकी बात को सुना ना जाए, और उनकी बात पर अमल ना किया जाए, और उनकी तजलील की जाए, और अगर वो सर उठाने की कोशिश करें तो उन्हें कुचल दिया जाए। फरमाया ये मुआशरे का उरूज है कि उलमा ज्यादा हो, इल्म की कदर हो, आलिम पेशवा हो, और अहले इल्म की बात चलती हो, उनका सिक्का चलता हो, और जाहिल कम हो, और जाहिलों की बात की तरफ तवज्जो ना दी जाए, और अगर वो बोले तो उनकी बात को जिल्लत और रुसवाई से आशना कर दिया जाए। और मेरे
आका पाक ने फरमाया मुआशरे का सवाल यह है, जिल्लत यह है, तबाही यह है कि इल्म वाले कम रह जाएं और जाहिल ज्यादा हो जाएं, और जब जाहिल ज्यादा हो जाए तो फिर पेशवा भी जाहिल बन जाए और आलिम थोड़े रह जाए और उलमा की कदर ना की जाए, और अगर कभी वो इल्म की बात करें तो उनकी बात को सुना ना जाए, उनको जलील किया जाए, और कभी हक के लिए आवाज उठाएं तो उन्हें मरोड़ के रख दिया जाए, उन्हें कुचल के रख दिया जाए। फरमाया ये माशरे का सवाल है। सोगो आज देख लो इल्म की कदर कितनी है और हमारे माशरे में उलमा कितने हैं। आज देख लो जहालत कितनी है और जाहिलों की कदर कितनी है। आज देख लो कि हक की आवाज उठाने वालों को किस तरह मरोड़ के रख दिया जाता है, और देख लो गलत काम करने वालों को किस तरह प्रमोट किया जाता है और प्रोटोकॉल दिया जाता है। आज देख लो इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, अगर इस्लाम के लिए कोई आवाज उठाए, खत्म नबूवत के लिए आवाज उठाए, नामूस रिसालत के लिए आवाज उठाए, इज्जत रसूल मस्जिदों के अंदर ढोल बाजे कर रहा हो, मस्जिदों की हुर्मतों को पामाल कर रहा हो, अगर कोई मस्जिदों की हुर्मतों को पामाल करे, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाए, उलमा की तौहीन और तज़हीक करे, और मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था इसके अंदर गुस्ताखियां करे, बेअदबियां करे, उसको इज्जत दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, गैर मुल्की ताकतों की बातें मान के उनको मुल्क से बाहर कर दिया जाता है और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये जिल्लत है, ये मुआशरे की जिल्लत है, ये तबाही है, ये बर्बादी है, लेकिन इब्तिदा इल्म की कमी की वजह से है। जब तक मुआशरा इल्म से भरा रहेगा वो मुआशरा उरूज से आशरा रहेगा, बुलंद रहेगा, बाकिरदार रहेगा, बाइज्जत रहेगा। जब मुआशरे से इल्म उठा लिया जाएगा फिर जिल्लत है, फिर खारी है। लोगों हम जलील क्यों हैं, रुस्वा क्यों हैं? कश्मीर में हमें पीटा जाता है, बर्मा में हमें काटा जाता है, बुस्निया में हमें लूटा जाता है, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद पिस रहे हैं। वजह क्या है? हमने दीन छोड़ा है। दीन क्यों छोड़ा है? कि इल्म दीन की कमी आई है। जब इल्म से मुंह मोड़ा है तो इल्म से भी हट गए हैं, जब इल्म से हटे हैं तो जिल्लत और खारी मुकद्दर बन गई है। आज भी अगर उरूज चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, वकार चाहते हो, अल्लाह रसूल की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, दुनिया और आखिरत की शाही का ताज सर पे सजाना चाहते हो, तो कल भी हमारी बका दीनी मदारिस में थी, आज भी हमारी बका दीनी मदारिस में है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदारिस अहले सुन्नत। दोस्तों तवज्जो करो, जब हमारे ईमान पे हमला होता है, कौन है ये दीनी मदारिस के पड़े हुए हैं जो बताते हैं खत्म नबूवत हमारा ईमान है। ये दीनी मदारिस के पड़े हुए हैं जो बताते हैं नामूस रिसालत हमारा ईमान है। ये दीनी मदारिस से पड़े हुए हैं जो बताते हैं कि आज मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। हमारे कौम के हीरो क्रिकेटर और फनकार गुलूकार नहीं है, हमारे कौम के हीरो मलिक मुमताज हुसैन कादरी हैं। तकबीर, जुर्रतो बहादुरी, मुमताज हुसैन कादर, जुर्रतो बहादुरी। साउंड वाला गुजारा कर गया तो आधा कोई हाल को नहीं। मेरे ख्याल तकरीर तो बाद जाग सो तुसा एक कौम पता नहीं कर रहे जाग सी, देखा वत नारा मारो मता कोई जोश आ गया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जुर्रतो बहादुरी, मुमताज हुसैन कादरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, ये उलमा हैं जिन्होंने हमारे ईमान की मुहाफजत की है। ये उलमा ही बताते हैं हक क्या है, बातिल क्या है। जब दोस्तों अहले बातिल, जब तागूती कुव्वतें इस्लाम पर हमला आवर होती हैं और अकायदे इस्लामिया को निशाना बनाते हैं, जब मुस्तशरिकीन इस्लामी हुदूद व क़ुयूद पर उंगली उठाते हैं और सीरत मोहम्मदी पर एतराज उठाते हैं, उनको दंदान
जबान शिकन जवाब देने वाले उलमाए किराम हैं। ये उलमाए हक्का हैं जो हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं। ये उलमा हैं जो हमें ईमान की तशरीहात बताते हैं। ये उलमा हैं जो हमें इस्लाम के अराकीन से आशना करते हैं। ये उलमा हैं जो हमें कुरान पढ़ना सिखाते हैं। ये उलमा हैं जो हमें कुरान का तर्जमा सिखाते हैं। ये उलमा हैं जो हमें कुरान की तफसीर से आशना करते हैं। ये उलमा हैं जो हमें हदीस मुस्तफ़ा के मतलब बताते हैं। ये उलमा हैं जो हमें हदीस की शरह से आशना करते हैं। ये उलमा हैं जो हमें फिक्र की तारीफ बताते हैं। ये उलमा हैं जो हमें फुक़हाए किराम की आरा से आशना करते हैं। ये हमारे उलमा हैं जो बताते हैं हदीस क्या है, फिक्र क्या है, तफसीर क्या है। ये उलमाए किराम हैं जो हमें बताते हैं तारीख़ इस्लाम क्या है। ये उलमाए किराम हैं जिन्होंने हमें बताया है सूद नहीं खाना। आज हर बंदा सूद से मुतनफ़िर है। जुआ हराम है, शराब हराम है, चोरी हराम है, माँ बाप की बेअदबी करना हराम है, बदनिगाही करना हराम है, रंडियां नचवाना हराम है, ढोल बाजों का एहतमाम बेहयाई के बाजार गर्म करना हराम है। ये उलमा बताते हैं कि नमाज पढ़ना फर्द है, ज़कात फर्द है, हज फर्द है, दीनदारी है, शर्म है, हया है, मिली गैरत है, गैरत इस्लामी है, माँ बहन की इज्जत है। ये तमाम दीनी शिआर से आशना करने वाले उलमा हैं। जान लो अगर मुआशरे से उलमा उठा दिया जाए, हर तरफ खटाटो अंधेरा हो जाए, हक को बातिल का फर्क खत्म हो जाए, ईमान मिटता चला जाए, इस्लाम की रोशनियां बुझती चली जाए, हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाए, मुआशरे में इंसानियत खत्म हो जाए, हम भेड़िए बन जाएंगे, दरिंदे बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे। खुदा की कसम है अगर आज इंसान इंसान है तो इन उलमा की बदौलत इंसान है। सुभान अल्लाह है। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत इल्म को उठा लिया जाएगा, इल्म को उठा लिया जाएगा। और इल्म को ऐसे उठाया जाएगा, कैसे? फरमाया उलमा उठते चले जाएंगे, उलमा कसरत से दुनिया से जाएंगे। 2020 हमने कितने प्यारों को खोया है, कितने बड़े बड़े नाम हमें दागे मफारकत दे गए हैं। इनके वो मीनार हमें दागे मफारकत दे गए। दोस्तों ये उलमा कसरत से उठ रहे हैं, कसरत से जा रहे हैं। ये क़ुर्बे क़यामत की निशानी है। और बड़ी तवज्जो के साथ तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक दुए ज़मीन पर एक भी आलिम जिंदा होगा। ये उलमा अहले ज़मीन के लिए अमान है। जब तक ज़मीन पे आलिम है क़यामत नहीं आएगी। जब तमाम उलमा उठ जाएंगे तो ज़मीन पे क़यामत आ जाएगी। लोगों अल्लाह ने ज़मीन को संभाला है, इन उलमा के इल्म की बरकत से अल्लाह ने आसमान को कायम रखा है। इन उलमा के इल्म की बरकत से अल्लाह पाक ने हमारी नस्लों को जिंदा रखा हुआ है। इन उलमा के इल्म की वजह से लिहाजा रुए ज़मीन पर अगर आज अमन है, अमान है, अल्लाह की कसम उलमाए मिल्लत इस्लामिया की वजह से है। आइए मैं ये मौजू मेरा है 2-3 घंटे का, मैं बिल्कुल क्लोज करके आपको जो है ये बड़ी तेजी के साथ मैं दलाइल भी देता चला जाऊं साथ, लेकिन दलाइल का वक्त नहीं है। मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को अखीर की तरफ, इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। दीनी मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है? इस्लाम। क्या पढ़ाया जाता है? इस्लाम। अखलाकियात, ईमानियात, इस्लामियात। मुआशरे में एक अच्छा मुसलमान बन के कैसे रहना है, एक अच्छा ताजिर कैसे होता है, एक अच्छा बाप कैसे बनता है, एक अच्छे बेटे की खुसूसियात क्या है, अच्छी बहन, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी कैसे बन सकती है। जुल्म मना है, किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं करना, रिश्वत का लेन देन नहीं करना, 2 नंबरी 10 नंबरी नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, करप्शन से बाज रहना है, माशरे में बिगाड़ के असबाब से दूर रहना है। माशरा इस्लाम में मुआशरत भी सिखाई जाती है। इस्लाम के अंदर तमाम के तमाम मामलात सुलझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, दीनी मदारिस के अंदर पढ़ाए जाते हैं।
एक जुमला सुनिए, ये लिबरल्स हैं, ये इस्लाम दुश्मन हैं, ये खुदा रसूल से बेदार हैं जो लोग ये कहते हैं कि मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। किसने? मौलवियों ने। पहली बात यह है कि अगर कोई आपको मौलवी साहब कहे तो आप उसको बोला करें, भाई मैंने इल्म पढ़ा है, मुझे अल्लामा साहब भी कह सकते हो, मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मुझे साहबजादा साहब भी कह सकते हो, मैंने कुरान पढ़ा है, मुझे कारी साहब भी कह सकते हो। ये मौलवी क्या होता है? ये बेटा क्या करता है? ए जी कलार के, ए बेटा क्या काम करें, ए जी प्राइमरी टीचर है, ए पुत्र के करें, ए शुदा मौली है। अपनी कौम का मियार देखो। जिसने तुम्हारे ईमान की हिफाजत की है वो शोधा हो गया, जो मुआशरे के अंदर उजाले फैला रहा है वो शोधा हो गया। जान लो, अपने बेटों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो भला बना सकते हो बनाओ, हम मना नहीं करते। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये बात मत भूलना, दुनिया की सारी डिग्रियां तेरी कब्र पे रख दी जाए तो तेरी कब्र में रोशनी का एक नुक्ता भी नहीं ला सकती है। अगर बेटा आलिम छोड़ा है, बेटा हाफिज छोड़ा है, बेटा या बेटी कारी कारिया या आलिमा छोड़ी है, याद रखो तू कब्र में चला जाएगा, सदियां गुजर जाएंगी, इसका नूर तेरी कब्र को रोशन करता रहेगा। जानते ही नहीं हो इल्म दीन कितनी बड़ी दौलत है। हाँ जी, इन मौलियां जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चाचा ही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत है। बहुत थोड़े वक्त के लिए जाहिर हुए हैं, लेकिन बच्चे बच्चे को मलिक मुमताज हुसैन कदरी का वलवा कादरी का वलवला दे गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिएगा, इन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों, इन मौलवियां मुल्क दा बेड़ा गर्क कर छोड़े। भाई बताओ बताओ, तुम्हारे दफ्तर में, दफातर में, तुम्हारे ऑफिसेज में जो क्लर्क से लेकर हेड क्लर्क तक या बड़े ओहदों तक तुम्हारे शोबा है जिंदगी में, शोबा है मुमलिकत पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, क्या ये मदारिस से पढ़े हुए हैं? ये अदालतों में वो कलाब, क्या ये मदारिस से पढ़े हुए हैं? तुम्हारे जज क्या मदारिस से पढ़े हुए हैं? तुम्हारे स्कूल टीचर क्या मदारिस से पढ़े हुए हैं? तुम्हारे प्रोफेसर क्या मदारिस से पढ़े हुए हैं? तुम्हारे प्रोफेसर मदारिस से पढ़े हुए हैं? बताओ बताओ, ये तुम्हारे दीगर शोबाहाए जिंदगी पाकिस्तान के कितने शोबे हैं? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फौज है, कितने मामलात हैं, तमाम के तमाम शोबों में जो काम कर रहे हैं, ये स्कूल से पढ़े हैं, ये कॉलेज से पढ़े हैं, ये यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुओं ने तुम्हारे शोबों का सत्यानाश किया है। हर शोबा जिसने मुल्क को बेनिफिट देना था, नफा देना था, वो खसारे में जा रहा है। ये खसारे में क्यों जा रहे हैं? करप्शन है, रिश्वत है, दो नंबरी है, जगह जगह पे दो नंबरी है, करप्शन है। तो मुल्क क्यों खराब हुआ? तवज्जो देना, मुल्क क्यों खराब हुआ? करप्शन की वजह से। किसने किया? इन मुलाजमीन ने। ये मुलाजिम कहां से आए हैं? स्कूलों से आए हैं, कॉलेजों से आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं। तो यूं क्यों नहीं कहते कि स्कूलों और कॉलेजों से पढ़े हुए अप टू डेट जनरेशन ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है? उलमा पे तान करने वालों, तुमने उलमा को मुल्क दिया कब है? खुदा की कसम है, एक साल के लिए मुल्क उलमा के हवाले कर दो, पाकिस्तान सोने की चिड़िया हो जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा?
मदारिस में जो पढ़ते हैं उनकी तरबियत पर भी जोर दिया जाता है। मदारिस से पढ़ा हुआ 2 नंबरी नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, रिश्वत का लेन देन नहीं करेगा, हलाल और हराम को नहीं मिलाएगा, हलाल और हराम में फर्क करके जिएगा, कभी मुल्क को बेचेगा नहीं, कभी मुल्क को मईशत का सौदा नहीं करेगा। क्यों कि इल्म दीन मदारिस दीनिया में पढ़ने वालों को इल्म भी दिया जाता है, गैरत का समंदर भी पिलाया जाता है। तुम्हारे स्कूलों कॉलेजेस में पढ़े हुए हम कहते हैं तालीम हम है, तालीम का म्यार भी है, तालीम का मेरिट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तरबियत नहीं है। हाँ, अगर मदारिस में तरबियत के लिए मदारिस की तरह तुम स्कूलों कॉलेज में भी उलमा को ड्यूटियां दे दो कि हमारे पढ़ने वालों की अखलाकी तरबियत करो, तो खुदा की कसम है पूरे माशरे के अंदर अमन भी कायम हो जाएगा, सुकून भी कायम हो जाएगा। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्कियों से भी आशना कर देगा। तो ये उलमा ही तो हैं जिनके दम कदम से अमन है, अमान है, मुल्क में सुकून है। इंपोर्टेड थे वो लोग, बैनुल अक़वामी साजिशें थी, बैनुल अक़वामी सरमाया था, दीन दुश्मन ताकतों ने मिलकर एक नई कौम तैयार की, उसको तालिबान का नाम दिया, उसका एक इस्लाम का भयानक चेहरा दिखाने की कोशिश की गई, ये साबित करने के लिए कि इस्लाम जहन रखने वाले टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, ये जालिम हैं, ये बम ब्लास्ट करते हैं, ये खुदकुश हमले करते हैं। वो तालिबान हमारे नहीं हैं, वो अमेरिका के पैदा किए गए थे। वो इस्लाम दुश्मन साजिशों के तहत उनकी सोच को मुल्क में प्रमोट किया गया, मुल्क में उनकी सोच को लाज करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से यूरोपीय ममालिक को, अखबार को ये सोचने पर मजबूर किया गया कि क्या इस्लाम ऐसा होता है। तालिबान के खिलाफ उलमाए हक्का ने हर महाज पर फतवा जारी करके और पता करके कि ये इस्लाम नहीं है, ये दहशतगर्दी है। इस्लाम तो फर्द वाहिद के कत्ल के खिलाफ भी आवाज उठाता है, और जब तक मकतूल के वरसा को हक ना मिल जाए, इस्लाम खामोश रहना मना करता है। इस्लाम तो किसी आम जानवर को भी मार दिया जाए तो उसके भी इस्लाम ने हक और हुकूक रखे हैं। ये जो आग लगाई गई थी ये अंग्रेज की आग थी, लेकिन लोग जान गए हैं वो आग लगाने वाले, वो बारूद वाले और हैं, ये या रसूल अल्लाह पढ़ने वाले और दुरूद वाले और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आओ सुनिए, पहली गुजारिश, मैं ये 10 मिनट में अपनी बात समेट रहा हूं, पूरी खिताब का मगज और मुद्दा मैं पेश कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। ये जो मदारिस दीनिया है ये काबिल एहतराम है या नहीं है, काबिल सताइश हैं या नहीं है, इनके काम को सलाम है या नहीं है, तो इनके साथ ताउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ताउन 3 किस्म का है। माली ताउन, कौन सा ताउन? कोई हुकूमती सपोर्ट नहीं है, हुकूमती वसाइल मदारिस को मुयसर नहीं है, हुकूमत की तरफ से पैदा किए गए मसाइल कसीर हैं। ठीक हो गया। ये जितने दीनी मदारिस चल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत और आप जैसे उलमा से मोहब्बत रखने वालों के ताउन से चल रहे हैं। माल वो नहीं जो आपकी तिजोरी में रह गया, आपका माल वो है जो आप अल्लाह के नाम पे खर्च कर गए। अफसोस
हमारी महफिल नात एक एक रात में 5-5, 10-10 लाख रुपया उड़ाया जाता है। बेअमल, बद किरदार, गवैया टाइप, खुसराना अंदाज, नात खोरों को हमारे स्टेज की जीनत बनाया जाता है और उन पर रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। महफिल के इनेकाद करने वाले फख्र करते हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं, आप दीन का कत्लेआम कर रहे हो। अहले सुन्नत का पैसा खुसरों में लुटाया जा रहा है। हमारी महफिल वाज से खाली है, नसीहत से खाली है, इल्म की बात से खाली है। खतीब और वाइज जिधर की हवा हो उधर को चले चलो। मजमा है सहाबा की मोहब्बत करने वाला तो सहाबा की शान बयान कर दो, उनको नोटों से मतलब है। मजमा है आल से प्यार करने वाला तो आले नबी की शान बयान कर दो, उनको नोटों से प्यार है। कहीं बताओ कि खुल के बोलो अहले सुन्नत कौन है, वो जी कौन है। मैंने कहा 50-50 हजार रुपए फीसें लेते हो, पता नहीं अहले सुन्नत कौन है। क्यों नहीं बताता हर स्टेज पे कि जो सहाबा के दुश्मन हैं उनको राज़ी कहते हैं, जो आले नबी के दुश्मन हैं उनको खारजी कहते हैं, जो सहाबा और अहले बैत दोनों के नौकर हैं उनको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। सुन्नी कौन है? हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा पंचम पाक रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन किसी की गुस्ताखी हो तो सीना तान के दिफा करने जो आएगा वो सुन्नी आएगा। और नबी पाक के खुलफाए राशिदीन या हजरत अमीर मुआविया या हजरत अबू सुफियान की मुखालफत होगी, सीना तान के जो दिफा करने आएगा या रसूल अल्लाह कहने वाला आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना आलिया शाह जमालिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आलम व सालम मरहबा। मैं पहली गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे पहला तावन ये माली तावन होता है। लोगों, खुदा के लिए दीनी मदारिस पर तवज्जो दो, इनके साथ मुआवनत अपना शियार बनाओ। ये वो दौलत है जिसके लिए हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि दीगर दीनी कामों पर तवज्जो है, दीगर दीनी कामों पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय जिस बंदे ने दीन की तरवीज व इशाअत के लिए यानी मदरसे के लिए, किसी के आलिम बनने में मुआवनत के लिए 1 टक्का खर्च किया, टक्का टक्का 1 टक्का जिसने दीन की इशाअत के लिए खर्च किया, दीगर मामलात में लाखों रुपए खर्च करने से ज्यादा अफजल है। दोस्तों, कभी मदारिस का हाल लो, इनकी टूटी हुई चटाइयां देखो, मदारिस का लंगर देखो। कभी मोहतमिम हजरात से बैठकर पूछो आपके मामलात कैसे चल रहे हैं। कभी इनसे हाले दिल लो, जब ये जिगर खोल के दिखाएंगे आपको जख्मी जख्मी नजर आएंगे और आप सलामे न्याज पेश करने पर मजबूर हो जाएंगे कि दीन के ये वो मुजाहिद हैं जो इस दौर के अंदर भी इस्लाम की शम्मा को रोशन किए बैठे हैं। सबसे पहली गुजारिश है कि आप मदारिस के साथ माली तावन करो, माली तावन करो, माली तावन करो। दूसरा तावन अखलाकी तावन।
अगर आप किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी उस्तादुल उलमा या इस तरह की अजीम दरसगाहों को चलाने वाले या दरसगाह के मुताल्लिक अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तारीफ करते हो, आप उनकी हौसला अफजाई करते हो, तो ये भी कार सवाब है। और अगर आप पीठ में छुरा घोंपते हो, उलमाए किराम के खिलाफ गलत बयानी, बदज़बानी से काम लेते हैं, इल्जाम तराशियां करते हैं, दीनी मदारिस का मजाक उड़ाया जाता है। और ये पता नहीं के पे पढ़े ने ते कौन पे पढ़ देन, लंगर तो इडू आंदे पहनते, उडू आंदे पहनते, बकरे आंदे पहनते, छतरे आंदे पहनते, कणक आंदियां पईयां, उशर आंदे पहन। और भाई तय के शरीती है, बूथी दिखा ना जरा अपनी, देने को टक्का नहीं है और बातें हजारों की करता है। और भाई अखलाकी तावन कर लो, चुप तो हो जाओ, बक 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 करना तो छोड़ दो, ये भी आपकी मेहरबानी होगी। सबसे ज्यादा बातें मदारिस के खिलाफ की जाती है, उलमा के खिलाफ की जाती है, मुदर्रिसीन के खिलाफ की जाती है, उलमा के खिलाफ की जाती है, जो आपके ईमान, इस्लाम, कब्र, हशर के मुहाफिज हैं। उनका ये हक बनता है कि उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाए। नहीं, इस अलीम शान सालाना जलसे दस्तारे फजीलत में मैं पैगाम दे के जा रहा हूं कि कुछ करो ना करो, अखलाकी तावन करो। तारीफ के जो बोल बोल सकते हो तो बोल लो, वरना ज़बान कटवा देना। कभी आलिम के खिलाफ बात मत करना, आलिम के खिलाफ बात मत करना। ये उलमाए किराम से कभी बैठ के पूछो, बात सूरतों में उलमा की बेअदबी को कुफर करार दिया गया है। उलमा के बेअदब मुसलमान ही नहीं रहते, ये भी बात सूरतें हैं। लिहाजा खुदा के लिए इल्म की तौहीन मत करो, उलमा को जिल्लत अमेज अल्फाज में याद मत करो। अखलाकी तौर पे आपका हक बनता है और इनका हक है कि इनको अच्छे लफ्जों में याद किया जाए। तीसरा तावन अफरादी तावन। अफरादी तावन क्या है? ये जो ख्वाजा खाजगान उस्तादुल अरब वल अजम शेख तरीकर फ़ख्रुल मशाइख हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह जमाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो अहले सुन्नत व जमात को इल्म और उलमा की सूरत में अपने शहजादे अता फरमाए हैं, इनकी आज तक पुकार यही है कि कोई तावन करो ना करो, हमारे साथ अफरादी तावन जरूर करो। अफरादी तावन क्या है? अपने बच्चे और बच्चियों को इन दीनी मदारिस में पढ़ने के लिए भेजो। आपकी कोशिश से बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया तो वो बेटा आलिम क्यों नहीं बन सकता? वो बेटा कारी और हाफिज क्यों नहीं बन सकता? बेटियां कहां कहां तक पहुंच गई, मास्टर कर गई, एमफिल कर गई, पीएचडी के सुहाने सपने देख रही हैं, तो वो बेटियां आलिमा फाजिला क्यों नहीं बन सकती? खुदा के लिए मदारे से दीनिया आपसे अफरादी तावन मांग रहे हैं। कोई फीस नहीं मांगते, कोई महाना चार्जेज नहीं है, कोई आपसे दाखिला फीस नहीं मांगते, कोई शराइत नहीं है। बच्चा बच्ची इस्लामी मदारिस के हवाले करना आपका काम है, दीन का आलिम बना के देना ये मदारे से दीनिया का काम है। मदारे से दीनिया के दर खुले हैं, कोई पढ़ने के लिए आने को तैयार नहीं। स्कूल दरवाजे बंद हो चुके हैं, हम दस्तक दे रहे हैं। मैंने भी बनाना है, मैंने भी बनाना है। लोगों, ये मैंने जो मवाजना किया है ये मुखालफत में नहीं है, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, स्कूल कॉलेज की तालीम का मुखालिफ नहीं हो। पढ़ाओ, लेकिन दीन से दुश्मनी मत पालो, दीन से इजहार नफरत मत करो, दीन की तौहीन मत करो, दीन को हल्का मत जानो। ये दीन ही है जिसमें हमारी दुनिया की भी भलाई है, जिसमें हमारी खबर आखिरत की भी भलाई है। ये दर्द बहुत कम खानदानों में होता है, ये बात तवज्जो तलब है। मैंने बड़े बड़े शेख देखे हैं, पीर साहब
जब वो अपनी मसनद खाली होती है तो पीछे जबरदस्ती बेटे को दाढ़ी रखवा के बाप की मसनद पे बिठाया जाता है। इल्म तो दूर की बात है, दाढ़ी भी नहीं होती। पीर साहब प्यो दी गद्दी वेंदी ने मेहरबानी करो बाओ, नहीं तो रोटियां टुकुर बंद थी वे सुन। प्यो दे मजार दा गला खाली थी वेसने, निजाम नहीं चलेगा। साहबजादा साहब हट्टी खोलनी पोसने, अगर हाथ चुमावना चाहते हो तो 4 वाल दाढ़ी दे रखो चा। कमाई के लिए, बाप की मसनद को संभालने के लिए झूठ मूठ की दाढ़ी रखकर बैठ जाते हैं, हाथ चुमाना शुरू कर देते हैं। मिशन ये है लोग आते रहें, दम दरूद चलता रहे और निज़ाम चलता रहे, और लंगर खाने के नाम पे कमाएंगे 50 लाख, लगाएंगे 50,000 और हमारा निज़ाम चलता रहेगा। ये आजकल हमारी पीरी मुरीदी है, ये गद्दी नशीन नहीं है, ये खट्टी नशीन है, खट्टी नशीन है। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। जो असली पीर हैं, जो वाकई जद्दी पुश्ती नेक हैं, साले हैं, उनको सलाम बार बार सलाम, 1000 बार सलाम। उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। दुनिया से जाते हैं सजादा नशीन, जहां नशीन नहीं होता, मुफ्ती है, आलिम है, उस्तादुल उलमा है। दुनिया से जाते हैं, बेटा आलिम नहीं होता, एक छोटी सी मदरसी होती है, उसको चलाने के लिए बंदा नहीं मिलता, क्योंकि खुद तो थे, अब पीछे जानशीन नहीं छोड़ा है। ख्वाजा खासगान वलीए कामिल हुजूर ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह जमाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके मजार पे अल्लाह पाक करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वो खानवादा जिनको ख्वाजा खासगान हुजूर फैज मोहम्मद शाह जमाली, नाम ही फैज था, और इल्म का फैजान ऐसे चला है कि जब हुजूर ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह जमाली पर्दा करके गए हैं, जितने साहिबजादे छोड़े हैं, सबको शरीयत का भी इल्म है, तरीकत का भी इल्म है, जाहिर भी पड़े हुए हैं, बातिन में भी पड़े हुए हैं, दिलों में शरीयत मुस्तफा है। इनके नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया शाह जमालिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये भी मैं गुजारिश कर दूं, चूंकि इस खानवादे के साथ मेरा गहरा ताल्लुक नहीं है, कल्बी ताल्लुक है, रूहानी ताल्लुक है, और करीब से हम जान पहचान रखते हैं। इनका तरीका कार ये है कि इन भाइयों के अपने अपने दुनियावी तौर पे कारोबार हैं। इन्होंने दीन को कारोबार नहीं बनाया, मदरसे को इन्होंने फैक्ट्री नहीं बनाया, मदारिस और मसाजिद को इन्होंने कमाई का जरिया नहीं बनाया। और यही वजह है कि लोग इन पर एतमाद करते हैं। दीन के रास्ते में खर्च करने वाले लोग, जिनको अल्लाह ताला ने दुनियावी वुसअत अता फरमाई है, वो इन पे एतमाद करते हैं। इन भाइयों का तरीका ये है कि अगर कोई दर्स चल रहा है या दर्स बन रहा है या मस्जिद बन रही है, लोग ताउन करते हैं। तवज्जो पूरी देना, लोग ताउन करते हैं, दर्स चलता है, दर्स की तामीर होती है, मस्जिद की तामीर होती है, ट्रस्ट चलता है, इदारा चलता है, जहां लोगों का ताउन खत्म हो जाता है, अपनी जाती कमाई से दीन का काम जारी रखते हैं, ये काम रुकने नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम डीजी खान के अवाम के लिए ये अल्लाह पाक का एहसान है कि इस धरती को अल्लाह पाक ने हुजूर ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह जमाली करीम रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कामिल अता किया है, जो आज जिसकी वजह से हजारों सीने इल्मे दीन से जगमग कर रहे हैं। मैं और बातें करता चला जाऊं तो दोस्तों बातें खत्म होने में नहीं आएंगी। ये मेरा दर्द दिल था, ये मेरा पैगाम था। इस पैगाम को सीने से लगा के जाओ, अपनी औलादों में दीन की तलब पैदा करो, दीन की तड़प पैदा करो, अपने बच्चों को बच्चियों को दीन की तरफ रागिब करो, ताकि हमारी नस्लों में ये दीन चलता रहे, जिंदा रहे, ताबिंदा रहे।
अगर आपकी नस्ल में एक भी आलिम या आलिमा पैदा हो गए तो याद रखो कितनी नस्लों तक वो इस्लाम की रोशनी कायम और दायम रहेगी, और उसका सवाब आपकी कब्र को रोशन करेगा, आपकी कब्र को रोशन करेगा। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से दुआ है जो चंद अल्फाज मैंने पेश खिदमत की है, मालिक समझ अता फरमाए, अमल का जज्बा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।